परमेश्वर का ध्यान करना एक गहरी और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शांति, समर्पण और आस्था के साथ की जाती है। इसे करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. स्थान का चुनाव। एक शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें जहां आप बिना किसी बाधा के ध्यान कर सकें। यह स्थान मंदिर, घर का पूजा स्थल या प्रकृति के पास हो सकता है। 2. शरीर और मन की तैयारी। शांत मुद्रा में बैठें, जैसे पद्मासन या सुखासन। अपनी रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसें लें ताकि मन शांत हो सके। 3. आस्था और समर्पण। अपने मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव जगाएं। समर्पण का भाव ध्यान में गहराई लाने में मदद करता है। 4. मंत्र या नाम स्मरण। आप अपने इष्ट देव का नाम, मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम हरे कृष्ण हरे राम या किसी भजन का जाप कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण धीमे धीमे और एकाग्रता से करें। 5. चिंतन और ध्यान। परमेश्वर के रूप, गुण और उनकी कृपा के बारे में चिंतन करें। उनके दिव्य प्रकाश या आनंद को अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश करें। 6. ध्यान केंद्रित करना। अपने मन को एक जगह पर स्थिर करने की कोशिश करें। जब भी मन भटकने लगे, धीरे धीरे उसे वापस लाएं और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। 7. ध्यान की गहराई में जाएं। जब आप पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक आंतरिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। इसे अनुभव करने दें। 8. धन्यवाद और प्रार्थना। ध्यान समाप्त करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया आपके मन और आत्मा को शांति और दिव्यता से भर देती है। इसे नियमित रूप से करें ताकि आपके जीवन में स्थायी आध्यात्मिकता आ सके। यदि लोगों का स्वयं के बारे में ज्ञान बहुत उथला है तो समस्याओं को हल करना उनके लिए असंभव होगा और उसका जीवन स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वयं को एक गहरे स्तर पर जानना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि अपनी स्वयं की प्रकृति को जानना, उस प्रकृति में कौन से तत्व शामिल हैं, ये कैसे पैदा हुए और वे कहाँ से आए। इसके अलावा, क्या तुम इन चीजों से वास्तव में घृणा कर पाते हो? क्या तुमने अपनी स्वयं की कुरूप आत्मा और अपनी बुरी प्रकृति को देखा है? यदि तुम सच में सही अर्थों में स्वयं के बारे में सत्य को देख पाओगे तो तुम स्वयं से घृणा करना शुरू कर दोगे। जब तुम स्वयं से घृणा करते हो और फिर परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हो तो तुम देह को त्यागने में सक्षम हो जाओगे और तुम्हारे पास बिना कठिनाई के सत्य को कार्यान्वित करने की शक्ति होगी। क्यों कई लोग अपनी दैहिक प्राथमिकताओं का अनुसरण करते हैं? क्योंकि वे स्वयं को बहुत अच्छा मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कार्यकलाप सही और न्यायोचित है, कि उनमें कोई दोष नहीं है और यहाँ तक कि वे पूरी तरह से सही हैं। इसलिए वे इस धारणा के साथ कार्य करने में समर्थ हैं कि न्याय उनके पक्ष में है। जब कोई यह जान लेता है कि उसकी असली प्रकृति क्या है, कितना कुरूप, कितना घृणित और कितना दयनीय है, तो फिर वह स्वयं पर बहुत गर्व नहीं करता है, उतना बेतहाशा अहंकारी नहीं होता है और स्वयं से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना वह पहले होता था। ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि मुझे ईमानदार और व्यवहारिक होना चाहिए और परमेश्वर के कुछ वचनों का अभ्यास करना चाहिए। यदि नहीं, तो मैं इंसान होने के स्तर के बराबर नहीं होऊंगा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने में शर्मिंदा होऊंगा। तब कोई वास्तव में अपने आप को क्षुद्र के रूप में, वास्तव में महत्वहीन के रूप में देखता है। इस समय उसके लिए सच्चाई का पालन करना आसान होता है और वह थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाई देता है जैसा कि किसी इंसान को होना चाहिए। जब लोग वास्तव में स्वयं से घृणा करते हैं, केवल तभी वे शरीर को त्याग पाते हैं। यदि वे स्वयं से घृणा नहीं करते हैं तो वे देह को नहीं त्याग पाएंगे। स्वयं से घृणा करने में कुछ चीजों का समावेश है। सबसे पहले, अपने स्वयं के स्वभाव को जानना, और दूसरा, स्वयं को अभावग्रस्त और दयनीय के रूप में समझना, स्वयं को अति तुच्छ और महत्वहीन समझना और स्वयं की दयनीय और गंदी आत्मा को समझना। जब कोई पूरी तरह से देखता है कि वह वास्तव में क्या है और यह परिणाम प्राप्त हो जाता है, तब वह स्वयं के बारे में वास्तव में ज्ञान प्राप्त करता है और ऐसा कहा जा सकता है कि किसी ने अपने आप को पूरी तरह से जान लिया है। केवल तभी कोई स्वयं से वास्तव में घृणा कर सकता है, इतना कि स्वयं को शाप दे और वास्तव में महसूस करे कि उसे शैतान के द्वारा अत्यधिक गहराई तक भ्रष्ट किया गया है, इस तरह से कि वह अब इंसान के समान नहीं है। तब एक दिन जब मृत्यु का भय दिखाई देगा तो ऐसा व्यक्ति महसूस करेगा, यह परमेश्वर की धार्मिक सजा है। परमेश्वर वास्तव में धार्मिक है, मुझे वास्तव में मर जाना चाहिए। इस बिंदु पर वह कोई शिकायत दर्ज नहीं करेगा। परमेश्वर को दोष देने की तो बात ही दूर है, वह बस यही महसूस करेगा कि वह बहुत जरूरतमंद और दयनीय है। वो इतना गंदा है कि उसे परमेश्वर द्वारा मिटा दिया जाना चाहिए और उसके जैसी आत्मा पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं है।
इस बिंदु पर यह व्यक्ति परमेश्वर का विरोध नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ विश्वासघात तो बिल्कुल नहीं करेगा। यदि कोई स्वयं को नहीं जानता है और तब भी स्वयं को बहुत अच्छा मानता है, तो जब मृत्यु दस्तक देते हुए आएगी, तो ऐसा व्यक्ति महसूस करेगा कि मैंने अपनी आस्था में इतना अच्छा किया है, मैंने कितनी मेहनत से खोज की है, मैंने इतना अधिक दिया है, मैंने इतने कष्ट झेले हैं, मगर अंततः अब परमेश्वर मुझे मरने के लिए कहता है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की धार्मिकता कहाँ है, वह मुझे मरने के लिए क्यों कह रहा है। यदि मेरे जैसे व्यक्ति को भी मरना पड़ता है तो किसे बचाया जाएगा? क्या मानव जाति का अंत नहीं हो जाएगा? सबसे पहले इस व्यक्ति की परमेश्वर के बारे में धारणाएं हैं। दूसरा, यह व्यक्ति शिकायत कर रहा है और किसी प्रकार का समर्पण नहीं दर्शा रहा है।